महंगाई का झटका। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव के कारण मध्य पूर्व में युद्ध जैसी स्थिति और भारत में रसोई गैस और तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ रही है। युद्ध हो दूसरे देशों में और भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, क्यों पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बता दूं। तो हमारे देश में जो तेल है, सप्लाई में दिक्कत आ रही है। भारत अपनी जरूरत जो है उसका 60% से अधिक जो है एलपीजी आयात करता है और युद्ध के कारण ये सप्लाई श्रृंखला बहुत प्रभावित हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि युद्ध जो हमारे टैंकर ईरान से जो आते थे वो युद्ध में उड़ा दिए जा रहे हैं। सप्लाई ना आने के कारण भारत को अपनी जरूरत का 90% तेल और 60% से अधिक एलपीजी आयात करता है। और होर्मुज जल डमरू में बाधा, ईरान द्वारा महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ गया है इतना कि वहां से सप्लाई जो है बंद हो गई है। युद्ध के डर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल और गैस महंगाई हो गई है, जिसका सीधा असर भारत की तेल कंपनियों पर पड़ेगा। और आने वाले समय में जैसे नोटबंदी के समय हम सब लाइनों में लगे थे, शायद वैसे ही हमें फिर से दोबारा लाइन पे लगना पड़े। और ये लाइन बहुत जल्दी लगेंगी और समाप्त नहीं होंगी। क्या दोबारा अब चूल्हे पे खाना बनाने पे उतरना पड़ेगा? संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों में जहाज के लिए जो माल की ढुलाई और लागत लगती थी, उसकी भी कीमत का जो असर है वो सीधा आम इंसान पे पड़ेगा। आम इंसान इतना कैसे अफोर्ड करेगा? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई आकस्मिक संकट आ जाए तो वो देश के जो नागरिक हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो उनको कैसे जूझे? कीमतें बढ़ा देने से क्या खपत कम हो जाएगी ईंधन की? और युद्ध की समाप्ति कब तक हो, इसका कोई अनुमान अभी नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भारत में एलपीजी सिलेंडर कितने दिनों बाद बुक होगा, कैसे आप अपने घर के लिए गैस बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में एलपीजी सिलेंडर अब 45 दिनों के बाद ही बुक हो पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और कीमतों में लगभग 60% तक की बढ़ोतरी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई में थोड़ी किल्लत हो सकती है, लेकिन सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। बुकिंग समान रूप से व्हाट्सएप, ऐप, कॉल या जरिए हो सकती हैं। बुकिंग के नए नियम कुछ खास नहीं है और महंगाई जो है वो 60% ही बढ़ेगी और थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। अब दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर के संकट की आशंका से देश भर में घबराहट का माहौल है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर सिलेंडर ले रहे हैं। अब सरकार की ओर से सिलेंडर डिलीवरी को लेकर एक अहम बयान जारी किया गया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग में घबराहट न दिखाने की सलाह देते हुए कहा कि बुकिंग के 2.5 दिन में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिस दिन आप बुकिंग करेंगे उसके 2.5 दिन में सिलेंडर डिलीवर कर दिया जाएगा। यह स्थिति पहले भी थी। और बात रही सरकार की और निर्देशों की, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को कहा कि घरेलू एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिससे पहले कुछ दिनों में उत्पादन 25% बढ़ा है। उन्होंने बताया, रसोई गैस का किसी दूसरे कार्य में इस्तेमाल रोकने के लिए मंत्रालय सिलेंडर डिलीवरी प्रमाणन कोड की सख्ती से लागू कर रहा है। वर्तमान में 90% उपभोक्ताओं को डिलीवरी प्रमाण कोड प्रणाली के तहत लाने का प्रयास किया गया है। सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार द्वारा किए गए उपायों और अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एलपीजी के मामले में 60% आयात पर निर्भर है और आयातित एलपीजी का 90% हिस्सा ईरान के पास होर्मुज जल डमरू मध्य के रास्ते आता है, जो युद्ध से प्रभावित है। इसके मद्देनजर जारी विशेष आदेश में सरकारी रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन यथासंभव बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए की हाल ही में वृद्धि के बाद 913 रुपए में उज्ज्वला उपभोक्ता को प्रति सिलेंडर 613 रुपए देने पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल के बावजूद सरकार के हस्तक्षेप से देश की कीमतों को नीचे रखा जा रहा है। हर रोज गैस की खपत 18.9 करोड़ मानक घन मीटर है। सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत में हर रोज गैस की खपत 18.9 करोड़ मानक घन मीटर के बराबर है। इसमें 9.7 करोड़ घन मीटर का आयात किया जाता है। इस समय खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण 4.7 करोड़ घन मीटर गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि तरल एलपीजी होती है कि 2 टैंकर इस समय रास्ते में हैं। सरकार ने उपलब्ध गैस को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को पहुंचाने के लिए नियंत्रण आदेश जारी करे हैं। इसके तहत
घरेलू परिवहन अस्पताल में शैक्षणिक क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा जा गया है। उर्वरक क्षेत्र को 70% आपूर्ति दी जा रही है, जबकि तेल संशोधन संयंत्रों को उपयोग का 35% कटौती करने के लिए कहा गया है।